नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कस्टम एरर कैसे बनाए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक हमने देखा था कई अलग अलग टाइप के एरर टाइप्स जावास्क्रिप्ट हमें इनबिल्ट देता है, जिनका इस्तेमाल वो खुद भी करता है और हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपने एरर टाइप्स भी बना सकते हैं, जिसको हम कस्टम एरर्स कहते हैं। ठीक है, इनको इन डेप्थ प्रैक्टिकली समझेंगे। बट उससे पहले जानना जरूरी है कि कस्टम का क्या मतलब होता है। दोस्तों, कस्टम कोई भी चीज़ होती है, वो होती है जो हमारे ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बनी हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कस्टम कोट पैंट बनवाना या कस्टम कपड़ा बनवाना टेलर से, दर्जी से। तो वो जब हम कहते हैं कि हमारा कस्टम मेड है ये कोट पैंट, तो इसका मतलब है कि दर्जी ने हमारी नाप लेके, एग्जैक्ट मेरा नाप लेके चीज़ बनाई गई है, ताकि वो मेरी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो स्पेशली मेरे लिए चीज़ बनी हो। और वही चीज़ एरर में भी होती है कि जब आप कोई चीज़, जावास्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है कि आप एरर बना सकें जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो। और वो ज़रूरतें क्या होती हैं उनको समझेंगे, और क्यों ज़रूरत पड़ती है कस्टम एरर की वो भी समझेंगे। चलो, थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं पहले। तो हमारे पास 6 इनबिल्ट जेएस एरर टाइप्स होते हैं, और हर एक टाइप पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखे तो उनके एग्जांपल हैं सिंटेक्स एरर, रेंज एरर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एरर टाइप्स हैं। ठीक है। और कस्टम एरर की जरूरत होती है अगर आप, लेट्स से, कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग देना चाहे एरर की। हो सकता है आप कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन डालना चाहे, और इंफॉर्मेशन डालना चाहे, या उसको आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एक नाम देना चाहें कि ये स्पेशल एरर हमारे लिए। ठीक है। ये, और एक और जरूरत पड़ती है कि हो सकता है आप कोई ऐसी स्पेशल इंफॉर्मेशन उसमें डालना चाहें जो एरर, इनबिल्ड एरर्स हैं वो अलाउ नहीं करते। ठीक है, वो क्या होती हैं वो भी समझेंगे। बट ये स्पेशल नीड्स है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी है जो मुझे एरर अलाउ नहीं कर रहा है, या मुझे कुछ अलग नाम देना है जो कि इनबिल्ड एरर्स में नाम अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप कस्टम एरर बनाते हैं। ठीक है। इनके एग्जाम्पल हो गए डीबी एरर। अब डीबी एरर ऐसे नाम से कोई एरर है नहीं जो बिल्ड इन टाइप हो, तो आप डीबी एरर के नाम से एरर बना सकते हैं, और उसमें कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि आप यूजर नेम दे सकते हैं, या फिर आप दे सकते हैं कि कौन से सर्वर से आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। अब डीबी एरर क्या कब हो सकता है, जब आप लेट्स से किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप बता सकते हैं कि ये डीबी एरर तब आया था जब मैं माई सीक्वल से कनेक्ट कर रहा था और ये यूजर नेम था। जो कि नॉर्मल बिल्ड इन एरर्स में ऐसी इंफॉर्मेशन डीबी नेम और यूजर नेम देना अलाउ नहीं है नहीं, ऐसे ऑप्शन ही नहीं। ठीक है। तो आप एक नया एरर बना सकते हैं डीबी एरर के नाम से। एचटीटीपी एरर, हर चीज वेब पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। तो जब आप एक वेब रिक्वेस्ट डाल रहे हैं और तब कोई एरर आए, तब आप एचटीटीपी एरर, एक नया एरर बना के उसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या डालेंगे, जैसे एचटीटीपी में, अगर आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में पता हो तो उसके अंदर एरर कोड्स होते हैं, 200, 301, 500 एरर कोड्स होते हैं। आप एरर कोड डाल सकते हैं, है ना। टाइम आउट डाल सकते हैं, कई चीजें उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं जो इन बिल्ड टाइप्स में नहीं है। तो एचटीटीपी एरर एक अलग टाइप का एरर हो गया। नेटवर्क एरर, आप एक इंफॉर्मेशन अपनी मशीन से कहीं और भेज रहे हैं, कोई और प्रोटोकॉल पे, टीसीपी प्रोटोकॉल पे, यूडीपी प्रोटोकॉल पे, किसी और तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दो कंप्यूटर के बीच में, उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई स्पेशल सिनेरियो है आपका ही। ठीक है, तो इसमें जो एरर्स आएंगे उसमें आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन एरर क्या होती है, जैसे आपको यूजर से इनपुट मिल रहा है, आपने उसको चेक करना है कि वो इनपुट सही है या नहीं है, और बताना है कि क्या सही नहीं है। ठीक है, जैसे लेट्स से आप एज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एज हम मान के चलते हैं नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, तो आप उसको कहना चाहते हैं कि एज नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसके लिए आप वैलिडेशन एरर बना सकते हैं। ठीक है, उसमें बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी एज सही नहीं है और उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, कुछ ऐसा बता सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई सिनेरियोज हैं। इन इन पुराने इन सारे एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है कि एक स्पेशल सिनेरियो है कि डीबी एरर रहा है या एचटीटीपी एरर रहा है, और उस सिनेरियो के केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी है यूजर को कि नहीं नहीं, ये इनबिल्ड एरर्स में से कुछ नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा, एक हमारे ही केस में एरर रहा है, नेटवर्क एरर रहा है, और ये गलती आई थी। ठीक है। तो ऐसे केस में कस्टम एरर परफेक्ट फिट बैठते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला अपना कस्टम एरर बनाते हैं और देखते हैं कि कस्टम एरर कैसे काम करता है। ठीक है। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, कस्टम एरर डॉट जेएस के नाम से।
ठीक है, ये फाइल हमने बना दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नॉर्मल एरर को थ्रो करते हैं ताकि आपको समझ आए एरर कैसे थ्रो होता है। अगर कोई भी एरर आपने बनाना है तो हर एरर का बेस, ये मैंने एरर के वीडियो में बताया हुआ है, आपको नहीं, आपने नहीं देखा तो प्लीज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। हर एरर का बेस एरर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चाहे सिंटेक्स एरर है, टाइप एरर है, रेंज एरर है, कोई भी एरर है, उसका बेस हमेशा एरर ऑब्जेक्ट होता है। और जब आप कस्टम एरर बनाने जाएंगे उसका बेस भी एरर ऑब्जेक्ट होगा। बट सबसे पहले हम देखते हैं एरर ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। तो हम कहते हैं थ्रो न्यू एरर, आशीष हैज थ्रोन एन एरर। ठीक है, जब हम ये रन कर देंगे कोड को, इसको अब कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा इस फाइल को, और इसको चलाते हैं अब। नोड टर्मिनल में लिखते हैं नोड, फोल्डर का नाम एरर्स फोल्डर है मेरा, फाइल का नाम कस्टम एरर डॉट, इसको चलाता हूँ। तो क्या हुआ दोस्तों, एरर आ गया, क्योंकि मैंने थ्रो किया था। ये एरर का टाइप है, ये एरर का मैसेज है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और कहाँ पे आया है, स्टैक ट्रेस है इसका, कस्टम एरर डॉट जेएस में लाइन नंबर 1 यहाँ पे आया। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये चीज तो क्लियर होगी हमारी। अब आते हैं, हमें कस्टम एरर बनाते हैं, और हम एक एरर बनाते हैं जिसका नाम है वैलिडेशन एरर। तो जब भी हम एक कस्टम एरर बनाने जाते हैं तो हमने उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्लास का कंसेप्ट मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, बिकॉज क्लास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट अगर आपको इतना समझना है कि अगर आपको कोई एरर अपना कस्टम बनाना है तो आपको क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर मेरा एरर का नाम है, और उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड्स एरर। ठीक है, ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि क्लास बनेगी और वो एक्सटेंड करेगी एरर को, तभी कहते हैं कि एरर हर जो भी एरर टाइप्स है उनका बेस होता है। तो आपको उसको एरर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, स्टेप 1। उसके बाद जब आप उसको क्लास बना देंगे तब आपको उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मिनिमम एक चीज मैसेज लेनी पड़ेगी, और वो मैसेज को आपको पेरेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये 3-4 रूल्स हैं जिससे कि आप अपना एरर बना सकते हैं। तो अगर आपने ये चीज कर ली, क्लास बना ली, उसको एक्सटेंड कर दिया, रखे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें मैसेज लिया, और वो मैसेज सुपर मतलब एरर के अंदर वो मैसेज दे दिया। क्यों दे दिया, बिकॉज एरर के अंदर ऑलरेडी ही यहाँ पे मेरे पास है नहीं, लेकिन यहाँ पे एरर के कंस्ट्रक्टर के अंदर वो खुद ही मैसेज लेता है। ठीक है, तो आपको उसको मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, ये 3-4 रूल्स हैं आपको फॉलो करने में। अगर आप ये फॉलो करते हैं, अब हमारे पास एक हमारा एरर रेडी हो गया, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैलिडेशन एरर, आशीष हैज थ्रोन अ वैलिडेशन एरर। ठीक है, जब मैं इसको थ्रो करूंगा, इसको कमेंट आउट कर देता हूं। मैंने पहले एरर थ्रो किया, थ्रो न्यू एरर, अब मैं कह रहा हूं थ्रो न्यू वैलिडेशन एरर। और न्यू क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, उसको ये मैसेज दे देता है। ठीक है, और जब मैं इसको कॉल करूंगा, अब क्या आएगा मेरे पास, वैसे ही दिखेगा आपको, वैलिडेशन एरर थ्रो हुई है यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम वैलिडेशन एरर है। आशीष हैज थ्रोन अ वैलिडेशन एरर, शी इज थ्रोन वैलिडेशन एरर, जो यहाँ पे मैसेज है। और स्टैक ट्रेस में आ रहा है कौन से लाइन पे, कस्टम एरर डॉट जेएस लाइन। तो सेम चीज हो रही है जो एरर में हो रही थी, बस उसका नाम बदल गया है अब, और मैसेज जो मैंने डाला है वो हो गया। ठीक है, इसको एक और चीज समझते हैं आप, इसके अंदर ये जो नाम है ना, इसको भी बदल सकते हैं। कह सकते हैं दिस डॉट नेम इक्वल्स टू आशीष वैलिडेशन एरर। अभी तो ये इस क्लास का नाम दिखा रहा था ना, ये वाला नाम दिखा रहा था इस क्लास का नाम, अब इसका नाम भी बदल सकते हैं। जब इसको अब आप रन करेंगे तब यहाँ पे दिखा रहा है ये आशीष वैलिडेशन एरर है। इसका नाम क्या है, आशीष वैलिडेशन। यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्जेक्ट वैलिडेशन एरर का, जो एक्चुअल में नाम है वो है आशीष वैलिडेशन एरर। अब ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा, जो यूजुअली ऐसा नहीं करते लोग, जो उसका एक्चुअल क्लास का नाम होता है वही उसका नाम होता है, बट अब यहाँ पे कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें भी क्लियर होगी। तो ये बेसिक है एक क्लास बनाने का, कैसे बेसिक क्लास कस्टम एरर हम बना सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो एम है, मैं अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है, अपनी मेहनत करके सीखा है,
उसको मैं फ्री में बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर सकूं और हम इंडिया में बहुत अच्छे इंजीनियर्स बना सकें जो इन डेप्थ नॉलेज हो, जिनको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हो। और सिर्फ समझने की ज़रूरत समझने के लिए नहीं है, इसकी इसलिए भी ज़रूरत है कि जब आप काम करने जाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे कि आपको इन डेप्थ अच्छी नॉलेज है। सिर्फ हवा में आपने चीज़ें नहीं बनाई हैं, आपको इन डेप्थ पता है कि चीज़ कैसे चलती है, और उसकी हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टम एरर विद मोर एट्रीब्यूट्स। अब ये है असली काम। अभी तक तो मैंने वैलिडेशन एरर बनाई, उसको थ्रो कर दी, और वही काम एरर भी कर रहा था, वही काम मैं भी कर रहा था, तो इसमें कोई हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिला नहीं। ठीक है, अब हम एक नया एरर बनाते हैं जिसका हम लिखते हैं क्लास, इसमें इसका हम नाम लिखते हैं डीबी एरर। तो डीबी एरर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास बनानी पड़ेगी डीबी एरर के नाम से, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एरर से, वो भी हम कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जैसे हमने पूरा ऊपर लिखा था मैसेज देंगे, मैसेज को, ये तो बेसिक चीज हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने करते ही हमारा एक एरर रेडी हो गया। अब इसको हम थ्रो कर सकते हैं, जस्ट थ्रो करके देख लेते हैं। उसके बाद इसमें कुछ आगे कार्रवाई करेंगे, डीबी एरर, और यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं आशीष हैज थ्रोन अ डीबी एरर। ठीक है, अब इसको जब मैं रन करूंगा दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा डीबी एरर और आशीष थ्रोन डीबी एरर। अब असली जो ताकत है ना कस्टमर की, वो ये है अगर आप उसमें कस्टम एट्रीब्यूट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सके। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं इसमें डालना चाहता हूँ कि डेटाबेस माईसीक्वल है और यूजर नेम आशीष यूजर है, वो कैसे डालेंगे? तो आप वो डाल सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज डीबी टाइप, और आप डाल सकते हैं डीबी यूजर नेम। ठीक है, तो अब आप इससे क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप लिख देंगे दिस डॉट डीबी टाइप इक्वल्स टू डीबी टाइप, और दिस डॉट डीबी यूजर नेम इक्वल्स टू डीबी यूजर नेम। ठीक है, अभी इसको समझने से पहले मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको जिससे होता क्या है। इसको मैं लिख देता हूँ माई सीक्वल, और इधर लिख देता हूँ मैं आशीष यूजर। ठीक है, और इसको मैं चलाता हूँ। जब मैंने इसको चलाया दोस्तों, अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ। जब ये एरर थ्रो हुआ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई, डीबी टाइप है माई सीक्वल, डीबी यूजर नेम है आशीष यूजर। ठीक है, तो अब समझते हैं इसकी जरूरत क्यों है। दोस्तों कस्टम एरर की ज्यादातर जरूरत तब होती है जब बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हो, 4 5 10 20 50 डेवलपर्स काम कर रहे हो, और एक एक फंक्शनैलिटी को बनाए, दूसरा उसको इस्तेमाल करे। ठीक है, तो अगर डेवलपर वन एक फंक्शनैलिटी बना रहा है और उसमें एरर थ्रो कर रहा है, तो डेवलपर टू को आसानी से समझ आनी चाहिए क्यों ये एरर आया है। ठीक है, और डीबी के केस में, डेटाबेस के केस में, दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि किस डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है और कौन सा यूजर नेम यूज हो रहा है, ताकि जो अगर कभी एरर आए तो डेवलपर को पता चल जाए कि क्यों ये एरर आया है, उसको समझ आ जाए कि मेरा अगर यूजर नेम गलत है तो देख लिया, यूजर नेम गलत है, या फिर मैं किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पता चल जाए ये चीज। तो ऐसे केसेस में आपने कस्टम एरर बनाते हैं डीबी एरर, जिसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं। डेवलपर वन ने डाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डेवलपर टू जो उसके कोड को इस्तेमाल कर रहा है उसको ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली अगर उसने गलत इंफॉर्मेशन दी तो, और वो देख सकते हैं अच्छा मेरे ये एरर आया क्योंकि मैं आशीष यूजर यूज कर रहा था, मुझे तो XYZ यूजर यूज करना था, कोई और यूजर यूज करना था। उसको पता चल जाएगा देखते ही, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप ये नहीं डालते तो उसको शायद टाइम लगेगा, क्यों फेल हो गया, डीबी से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। अगर आप उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो उसको क्लियर होगा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है समझना कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर दो एक्स्ट्रा पैरामीटर ले लिए, डीबी टाइप और डीबी यूजर नेम, उसके नाम से एक प्रॉपर्टी बना के उसको डाल दिया यहाँ पे, और सुपर के अंदर भी इसको भेज दिया, मैसेज को ऊपर भेज दिया, जो मिनिमम एरर को चाहिए था उसको मैसेज चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना के उसको डीबी टाइप और डीबी यूजर नेम को अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी, और इसने जब हमने थ्रो करा तो वो प्रिंट कर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं तब आप कस्टम एरर नहीं बनाएंगे, अपने लिए बना रहे हैं तब कस्टम एरर नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर आप एक बड़े ग्रुप ऑफ डेवलपर्स में हैं तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके दूसरे डेवलपर्स की हेल्प करेंगे, अगर आप उनको और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो, जैसे इस केस में हमने की। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कस्टम एरर के बारे में वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कस्टम एरर का कब इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।
पसंद आया तो प्लीज़ अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, और लोगों को बताइएगा कि आईटी फील्ड में आए। हमारी आईटी फील्ड में बहुत काम है, बहुत लोगों की जगह है यहाँ पे। लोग यहाँ पे आके बहुत पैसा कमा सकते हैं, अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ सबको अट्रैक्ट कीजिए, सबको कहिए यहाँ पे आइए और वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि नॉलेज फ्री में मिल सकती है, आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए। सबको फ्रीडम है कि वो आके सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।